Hello bachcho, let's read a given question. The question says a ball is projected from the ground with velocity v such that its range is maximum. कॉलम वन में ए पार्ट हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट बी पार्ट फाइंड करना है, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट सी पार्ट वी नीड टू फाइंड चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, डी पार्ट में वी नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट. कॉलम टू में करस्पॉन्डिंग आंसर गिवन है. P is given as √3 v/2, Q given है v/√2, R given है v√2, S given है v/2 √5/2. ऑप्शन 1 गिवन है APBQCRDS, ऑप्शन 2 गिवन है ASBPCRDQ, ऑप्शन 3 गिवन है AQBSCPDR, ऑप्शन 4 गिवन है ARBSCPDQ. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग, दिस कंसेप्ट इज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. अगर हम मान ले लेट सपोज कि वी आर प्रोजेक्टिंग अ बॉडी विथ इनिशियल लेट्स से वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, सो ये कुछ इस तरीके का पाथ ले लेगा, दैट इज द प्रोजेक्टाइल पाथ. एंड जो डिस्टेंस इट विल बी कवरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं रेंज, राइट. सो ये है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज कवरिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस. फर्दर मोर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हाइट इट विल कवर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट. एंड यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के वी कैन एनालाइज द एंटायर मोशन. इसको ब्रेक करके दो पार्ट में हम समझ सकते हैं. सो वन वेलोसिटी विल बी अलोंग वर्टिकल, दैट इज u sin थीटा, एंड अनदर इट इज u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि u cos थीटा विल रिमेन u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो एक्सटर्नल और वी कैन से कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही है जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज करे, राइट. सो इट विल रिमेन u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल. जहाँ तक ये मीन्स वापस आ जाएगा इस पॉइंट पे, ग्राउंड पे लैंड कर जाएगा, जब तक इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, बट वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग और मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी it is moving, so we can say कि along vertical there will be acceleration due to gravity which is acting in the downward direction. अब यहाँ पे we need to also understand the various expression, that is अगर हम बात करें range का expression, so which we have already derived, so हमें जहाँ पे just expressions याद रखने हैं, it comes out to be u square sin 2 theta by g. अब ये expression हम use करेंगे क्वेश्चन में. अब हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि रेंज इज मैक्सिमम, सो मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या देख सकते हैं, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 हो, क्योंकि साइन 90 इज 1 वी नो, ठीक है ना. तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी. साइन 90 तो 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारे को एक चीज क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दे दी गई कि थीटा इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें दे दिया गया, ठीक है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद द पार्ट. अब हमसे पहले पार्ट में पूछा गया वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. सो ये मैक्सिमम हाइट है, इसके हाफ पे यानी कि यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट. वी आर सॉल्विंग फॉर द ए पार्ट. सो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल होगी, लेट सपोज मान लेते हैं वी वाई. अलोंग हॉरिजॉन्टल इट विल बी वी एक्स, और वी एक्स यू कॉस थीटा के बराबर ही होगा जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है. सो फर्दर मोर वी कैन सी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी v, यानी कि हमें वी वाई और वी एक्स दोनों कैलकुलेट करना होगा. तो वी एक्स तो सिंपली हम लिख सकते हैं वी एक्स विल बी नथिंग बट यू कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी हमने v गिवन है तो हम इसको u की जगह इंस्टेड v पुट कर देते हैं यहाँ पे, टू बी प्रिसाइज, राइट. हर जगह वी विल पुट इट एट्स v so that we can directly use the results. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, v cos थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज cos 45 विल बी √2, सो ये आ जाएगा v/√2, ठीक है. तो ये हो गई वी एक्स की बात. अब हमें कैलकुलेट करना होगा वी वाई. तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट के अगर हम अलोंग वाई को देखें तो डिस्टेंस विल बी h/2, राइट. अगर ये h है तो ये h/2 पे होगा. तो वी कैन से कि बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी वाई विल बी इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ 2as. यहाँ पे ये इक्वेशन हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी वाई का स्क्वायर वी कैन राइट इट एज टू बी वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर. इनिशियली द वेलोसिटी विल बी यू साइन थीटा, दैट इज v sin थीटा बेसिकली. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा, और प्रिसाइजली इट विल बी v/√2 स्क्वायर प्लस 2 और नेगेटिव ऑफ 2g इंटू s की अगर हम बात करें सो इट विल बी h/2. तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. सो ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, v² बाय 2 माइनस ऑफ
जी इंटू एच। एच को अगर हम देखें सो हाइट क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन 45 इज 1/√2, सो 1/√2 का स्क्वायर विल बी 2, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 एंड यहाँ पे इट विल बी 4। क्यों? बिकॉज वी नो के साइन 45 इज 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ऑलरेडी 2 नीचे, सो इट विल बी 4। सो यहाँ से हम देख सकते हैं वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो फाइनली वी वाई की वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं हम वी बाई 2 आ रही है। ठीक है, तो फाइनली वी कैन से कि जो v की वैल्यू होगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स का स्क्वायर, वेक्टोरियली हम इसको निकाल रहे हैं, एंड वी वाई का स्क्वायर। सो सिंपली दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर बाय 4। सो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6/8। 6/8 विल बी 3/4 एंड 3/4, और ये आ जाएगा v बाय 2√3 साथ में आ जाएगा इसके, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं वेलोसिटी ये मिली हमें, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यानी कि p से मैच हो रहा है, a इज मैचिंग विद p, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं a इज मैचिंग विद p। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। सो एट मैक्सिमम हाइट यानी कि ये वाली हाइट पे जब हम देख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जैसे हमने डिस्कस किया सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दैट विल बी v cos थीटा, और सिंपली इट विल बी v/√2। तो ये तो सिंपली इसको तो हम स्ट्रेट अवे बी को तो हम कह ही सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं बी विल बी मैचिंग विद क्यू। ठीक है, ऑप्शंस को अभी हम देखने से पहले हम यहाँ पे सी पार्ट को भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। सी इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में जब यहाँ से जो वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट होगा v से, वही वेलोसिटी से यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, v। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, यहाँ पे था v/√2, ये भी था v/√2। ठीक है, हमसे पूछा गया चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो बस फर्क ये होगा, वेलोसिटी की बात हुई है अलोंग हॉरिजॉन्टल तो इट विल बी v/√2 ओनली, बस वर्टिकल का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, सो चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इट कैन बी रिटन एज इनिशियल v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, और वेक्टोरियली हम इसको दिखा देंगे। तो v फाइनल की जब हम बात करेंगे सो v फाइनल को हम वेक्टोरियली कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज v/√2 आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस ऑफ v/√2 जे कैप नेगेटिव नीचे की तरफ था, ये फाइनल है हमारी यहाँ पे, दिस इज फाइनल, दिस वाज आवर इनिशियल, माइनस v इनिशियल। इनिशियल के लिए हम देख सकते हैं v/√2 आई कैप प्लस v/√2, और माइनस हो जाएगा ये भी जे कैप। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। सो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट विल बी माइनस ऑफ 2v/√2 जे कैप, और सिंपली इट विल बी √2v जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट जो नेगेटिव साइन है वो तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें सो इट विल बी √2 इंटू वी, √2 इंटू वी। सो फाइनली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी जो सी है वो आर से मैच कर रहा है। सो दिस वॉज अवर सी पार्ट, सो दिस इज मैचिंग विथ आर। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली अगर हम देखें तो ऑप्शंस को अब हम मैच कर सकते हैं, ए पी बी क्यू सी आर, ए पी बी क्यू सी आर। सो ऑप्शन ए इसमें सिर्फ अभी तक मैच होता हुआ दिख रहा है। डी को भी हम चेक कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है 2। सो इन दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं डी पार्ट के लिए, सो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली डिफाइन कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। 1 से 2 तक का जो टाइम है वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है, जो कि होता है हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, तो यहाँ से वी कैन सी जस्ट हमें एक डायरेक्ट रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट हमें वो रिजल्ट आया कैसे, दैट हिंट आई विल बी गिविंग। तो जो फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी का, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, वी एवरेज इज, अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द हाइट, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा r/2 है, r/2 पे मैक्सिमम हाइट मिलती है, एंड दिस इज h। तो पाइथागोरस थ्योरम हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। h और r में एक रिलेशन होता है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद पाइथागोरस लगा के वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। और जो टाइम है, जो टाइम ऑफ एसेंट हम इसको बोल रहे हैं TA। सो यहाँ पे ये TA का जो फॉर्मूला आता है, इट इज जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u sin थीटा बाई जी होता है, तो यहाँ पे जस्ट इट विल बी u sin थीटा बाई जी, और टू बी प्रिसाइज थीटा हमारे पास है, सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ TA। तो TA तो मिल गया, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जस्ट हमने बताया पाइथागोरस लगाएंगे, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है v/2 अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूले में डाल करके, तो ये रिजल्ट अभी फिलहाल के लिए हमें डायरेक्टली यूज करना है। और एक रिलेशन यहाँ पे हम सिंस वी कैन से TA तो हमने निकाल लिया था, डिस्प्लेसमेंट और R और H के बीच का एक रिलेशन हमें याद रखना है यहाँ पे, सिंस थीटा इज 45 वी कैन राइट द रिलेशन एज, सो जो R होता है वो होता है हमारे पास 4h/10 थीटा। अब सिंस यहाँ पे रेंज मैक्सिमम गिवन था, तो थीटा की वैल्यू हमें 45 थी, तो थीटा यहाँ 45 रखेंगे, सो R विल बी इक्वल्स टू 4h। सो R की जगह हम 4h रखेंगे, सो 4h/2 विल बी 2h, 2h को हम 2h और h के बीच में पाइथागोरस लगा के वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो हमने रिजल्ट लिखा है ये जनरलाइज लिखा है हमने 4h/10 थीटा। हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे और पाइथागोरस लगाएंगे तो उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे 45। ये एक जनरलाइज रिजल्ट है फॉर एवरेज वेलोसिटी दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बिटवीन द 2 पॉइंट, राइट, बिटवीन द 2 पॉइंट प्रिसाइजली इट इज मैक्सिमम हाइट और इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पे cos 45 विल बी 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर विल बी 1/2, सो ये 3/2, एंड फाइनली ये रिजल्ट क्या आ जाएगा v/2 अंडर रूट ऑफ 5/2। सो दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी वी आर गेटिंग। अगर हम इसको देखें आप ध्यान से, सो दिस विल बी मैचिंग विथ एस, एस से मैच कर रहा है डी, यस। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।